बिगिनिंग में जो बीड था वो L/2 की डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस में बच्चों? L/2 की डिस्टेंस पर। नाउ एज पर एग्जामिनर द रॉड स्टार्ट रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। आप देख सकते हैं कांस्टेंट अल्फा से घूमना चालू कर रही है। दिख रहा है सभी को? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अल्फा इसका कांस्टेंट दिया हुआ है, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। बट देखिए लगभग प्रीवियस केस वाला सवाल है या नहीं है? बिल्कुल सेम प्रीवियस केस वाला सवाल है या नहीं? यस सर। तो एग्जैक्ट देखिए फॉर्मेटिंग कुछ भी आ सकती है, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर भी एसी और एटी आएंगे नहीं आएंगे? यस सर, आएंगे। आपको क्या करना है, वही पता करना है। फाइंड ओमेगा ऑफ रॉड अप टू विच रिंग रिमेन स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू रॉड। सर आर स्क्वायर की जगह L/4 ही तो करना है। नहीं, थोड़ा सा हल्का सा एक फर्क और है, सोचो। एक फर्क और है यहाँ पर, थोड़ा सा फर्क है। नॉर्मल mg की इक्वल नहीं होगा। नॉर्मल ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा दिमाग। अच्छा, आप इसका एफडी बनाएंगे तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस शो करेंगे बच्चों? mg नॉर्मल, नॉर्मल mg क्या नॉर्मल नॉर्मल फ्रिक्शन शो करेंगे? नॉर्मल कितनी शो करेंगे? दो, एक रिंग पर भी लग रही होगी जिसकी वजह से साथ में चल रही है। मोशन के अपोजिट। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। नॉर्मल कितनी लगाएंगे? अच्छा ध्यान रखना, तो दो ये जो लगेंगे। रिंग है ना, ये रॉड को हम रेक्टेंगुलर मान रहे हैं या सिलेंड्रिकल रॉड मान रहे हैं? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मान के चलना है इसको, है ना? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक से ज्यादा बनेंगे, एक ही बनेंगे? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा बनेंगे। हाँ तो सर। इसका टॉप व्यू भी देखते हैं, हम टॉप व्यू बनाकर देखते हैं। इसका टॉप व्यू देखते हैं। जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे बच्चों, तो ये एक रिंग है आपके पास, इस पर इधर की तरफ 80 होगा नहीं होगा अगर ये रिंग रॉड के साथ घूम रही है तो? हाँ जी सर। इधर की तरफ क्या होगा? एसी। यस सर। अब बताओ यहाँ पर 80 और एसी किधर आ सकता है? यहाँ पर फ्रिक्शन किधर आ सकता है? एसी और एटी के बीच में ही आएगा सर, बीच में ही आएगा। अब यहाँ पे सोचो, कांटेक्ट सरफेस है क्या नीचे, या कांटेक्ट पॉइंट है? सर नीचे नहीं। थोड़ा सा फर्क है प्रीवियस केस में और इसमें, थोड़ा सा फर्क है। एसी की डायरेक्शन में आएगा क्या? थर्ड एक्सिस पे आएगा। सरफेस की थर्ड एक्सिस पे आएगा। अब अगर आप इस रोड को अगर इधर से भी देखते हो ना, एक साइड में हम इधर का भी बनाते हैं, अगर आप इधर से देखेंगे तो रोड तो आपको ऐसी दिखेगी, बाहर आती हुई दिखेगी, नहीं दिखेगी बच्चों? यस। और इस रोड के ऊपर ऐसे हम लोगों ने रिंग को डाला हुआ है, यस सर। है ना? और जब आप देखोगे तो साइड से, जब आप इधर से देखोगे तो आपको इस डायरेक्शन में इसको 80 दिखेगा। यस। और इस पर नीचे एमजी लग रहा होगा। यस सर। तो ये एमजी तो ऊपर वाला नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये रिंग आर पार इसमें से डाली गई, तो रिंग जो होगी उसकी केवल एक ही टेंडेंसी होगी, अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड स्लाइड होने की। यस सर, बाहर निकलने की कोशिश करेगी वो। हाँ, कोशिश करेगी। तो किधर निकलने की कोशिश करेगी? बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। जबकि जो ये प्रीवियस केस था, इसमें ये सरफेस के अलोंग स्लाइड करने की टेंडेंसी ला रही थी। दोनों केस में फर्क आया नहीं आया? यस। हाँ सर। आ गया सर। यहाँ पर जो नॉर्मल होगा, वो एक नॉर्मल जो होगा वो 80 को प्रोवाइड करवाएगा और दूसरा नॉर्मल mg को बैलेंस करेगा। यस। आई नहीं आई बात समझ में? हाँ जी सर। तो एक्चुअल में क्या होगा, इसका जो बेसिकली कांटेक्ट होगा, क्योंकि रिंग है, रिंग में मल्टीपल कांटेक्ट नहीं हो सकते। सिलेंडर का रिंग से जब कांटेक्ट देखा जाएगा तो एक सिंगल कांटेक्ट आएगा, और उस कांटेक्ट की बिहाफ पर जब हम देखेंगे तो वो कांटेक्ट यहाँ कहीं होगा, और उसका एक
कंपोनेंट टूवर्ड सेंटर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा। यस समझे बच्चों? सर एक समझ नॉर्मल गए दोनों रॉडों के सर, बीच में है N1 नहीं आया सर। और एक रॉड ओरिंग पे है। नहीं, ये ध्यान रखना। देखिए समझ हम गए इनकी सर। डायमेंशन बिल्कुल जीरो मानकर चल रहे हैं, इनकी डायमेंशन बिल्कुल जीरो मानकर चल रहे हैं, बिल्कुल आइडियल केस लेके चल रहे हैं। तो ये जो 80 होगा ये फ्रिक्शन के कंपोनेंट की वजह से नहीं आ पाएगा यहाँ पर, क्योंकि रॉड जो बीड है, बीड की टेंडेंसी केवल और केवल, बीड की टेंडेंसी केवल और केवल किस डायरेक्शन में चलने की है? बाहर बाहर। जाने की। साइड में सर जो एन1 होगा, और एन2 कंपोनेंट्स होंगे। फ्रिक्शन जो होगा वो केवल रॉड की लेंथ के अलोंग ही तो लग सकता है, और रॉड की Yes, लेंथ केवल 1D में है, रेडियल डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शन यहाँ पर एंगल पर नहीं आएगा प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह। एग्रीड? सर दोनों नॉर्मल कंपोनेंट्स है एक नॉर्मल के। एक्चुअली नॉर्मल तो एक ही है, नॉर्मल एक ही है, उसके दो कंपोनेंट है ये। यस कॉन्टेक्ट तो AC के अलोंग आना चाहिए था नॉर्मल वन। क्या चीज बेटा? सर नॉर्मल वन तो AC के अलोंग आना चाहिए ना। नॉर्मल वन AC के अलोंग क्यों? सर क्योंकि Friction फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में है। अरे यार नॉर्मल वन तो इधर लगेगा ना। सुनो, मेरे हाथ में मान लो ये मेरी फिंगर दिख रही है सभी को? हाँ जी सर। हाँ जी और सर। कैप पहन लिया, कैप पहन लिया, मैं इसको घुमा रहा हूं, तो इसको इधर ले जाने के लिए धक्का फ्रिक्शन नहीं मारेगा। फ्रिक्शन तो ये जो बाहर भागने की कोशिश करेगा ऐसे, उसको रोकने की कोशिश करेगा। हाँ सर ठीक है। यस तो इसमें क्या होगा, नेट जो नॉर्मल लगेगी वो यहां पे ही लगेगी, नेट नॉर्मल। एग्रीड? और वो नॉर्मल आ जाएगी रूट ओवर n1 स्क्वायर प्लस एन2 स्क्वायर। इंटू स्क्वायर। एग्रीड हो बच्चे? और ध्यान Yes, रखना sir. कॉन्टेक्ट पॉइंट एक ही होगा पूरी रिंग का, इस पे मल्टीपल कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं आएंगे रिंग के, एक ही कॉन्टेक्ट पॉइंट आएगा रिंग का, और वही इसको बैलेंस करेंगे। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो अब तो बहुत सिंपल सवाल है, जो एफएस होगा वो किसके बराबर होगा? m इंटू AC। यस सर। AC का वैल्यू क्या लिखेंगे? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, r का वैल्यू L/2 डाल देना आप लोग। यस और हमें पता है ये छोटा या बराबर होगा किससे? म्यू इंटू, बोलो जल्दी। n1 n1 नहीं, n रिजल्टेंट n, रिजल्टेंट n, यस सर ठीक है ना? रिजल्टेंट n, fs m ओमेगा स्क्वायर L/2 लेस देन और इक्वल्स टू म्यू इंटू n। और n1 का वैल्यू बताओ कितना होगा? m इंटू 80। यस सर हाँ जी और सर। n2 का वैल्यू बताओ कितना होगा? mg मेरे ख्याल Yes. से आपको हो गया सवाल। m ओमेगा स्क्वायर L/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू इंटू n1 का वैल्यू बताओ। n1 का वैल्यू कितना था? n का वैल्यू कितना था? सॉरी, रूट ओवर mg का स्क्वायर प्लस m इंटू 80 का स्क्वायर। 80 तो दिया है ना आपको, अल्फा इंटू आर कांस्टेंट है, हाँ जी m सर। कैंसिल हो जाएगा। फंक्शन को चाहे तो आप स्क्वायर कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2, या एक काम करते हैं स्क्वायर नहीं करते हम लोग, ये हो जाएगा g स्क्वायर प्लस 80 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा आर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। समझ में आ गया यहाँ तक का सबको? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा का वैल्यू निकालो। सर एक चीज बता दीजिए हाँ बोलिए। कि यहाँ पे N1 ने लिया N नेट की जगह। क्या कह रहे हो? n2 क्यों नहीं लिखा n नेट की जगह? हेलो, ये पूछा ना n2 क्यों नहीं लिखा n नेट की जगह? एक्चुअली में जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। जब ये आगे की तरफ भागेगी रिंग, तो इसको यहां से ऐसे संपर्क देगी, कांटेक्ट देगी यहां से, तो यहां से कुछ नॉर्मल आएगा। अब सिंगल पॉइंट का कांटेक्ट है, और सिंगल पॉइंट का कांटेक्ट है तो नॉर्मल तो नेट ही आएगी ना, यहां से फ्रिक्शन लगेगा। समझना इस चीज को थोड़ा सा। क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्मेट होता है ना, इसलिए बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने की। इसलिए थोड़ा सा मोटा करके समझाता हूँ। देखो ये सिलेंडर था और ऐसे आपने बीड लगा रखी थी,
और इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा था वो, है ना। हाँ सर। मैंने थोड़ा सा ठीक करके शो किया है बच्चों को कि आपकी रिंग की स्टाइल से। तो एक तो रिंग का एमजी रिंग को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, हाँ तो बताओ एक नॉर्मल यहां से आएगी नहीं आएगी, हाँ सर। और कुछ ये इस प्रकार का सर्कुलर मोशन भी कर रहा था, बाहर आ रहा था। तो इसके पास इस डायरेक्शन में m इंटू 80 भी तो था ना। अब ये m इंटू 80 कहां से मिलेगा, पीछे के नॉर्मल से, हाँ सर, इसलिए 2 नॉर्मल लगेंगी। क्योंकि ये रिंग का कांटेक्ट है। तो ये रिंग का कांटेक्ट होने की वजह से क्या होगा, अभी मैं फ्यूचर में एक सवाल और कराऊंगा जहां पर दो डिफरेंट सरफेसेस होगी, फिर वहां पे नॉर्मल अलग अलग आएगी। यहां पर एक सिंगल नॉर्मल आएगी और सिंगल नॉर्मल के कारण जो नॉर्मल होगी वो यहां कहीं लगेगी, उसी नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा। तो ये जो n1 है वो ये वाला ही कंपोनेंट है जो mg को बैलेंस कर रहा है। सॉरी, n1 तो शायद ये वाला बोला था हमने, और ये n2 हो जाएगा। यस हाँ सर, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। ओके, एनी डाउट? नो नो सर। नो सर। ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू लेस देन और इक्वल्स टू म्यू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस अल्फा आर का होल स्क्वायर। जबकि बच्चों अगर मैं आपको एक सवाल और करवाता हूं, ये सवाल क्या है समझने की कोशिश करना। ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, समझ में आती है सिलेंड्रिकल सरफेस? यस यस सर सर। हाँ जी सर। यस सर। और हम लोगों ने क्या करा, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के कॉर्नर पर एक ब्लॉक को रख दिया और इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी v नॉट देकर छोड़ दिया। समझ में आ रहा है सबको डायग्राम? यस जी सर। सर। यस सर अब बताइए जब ये ब्लॉक मूवमेंट लेगा तो इसको कितने कांटेक्ट से कांटेक्ट मिलेगा, कितनी सरफेसेस से कांटेक्ट मिलेगा? टू एक से ही मिलेगा। एक से या दो उसकी से? बॉल है। दो से बॉल से और बेस। मिलेगा। बॉल और बेस। एक तो सिलेंड्रिकल वॉल है ना, वर्टिकल हाँ सिलेंड्रिकल सर, वॉल, दो से Yes, मिलेगा। और बेस सर। मिलेगा। और एक नीचे क्या है? सर लेकिन Yes, 3 sir. होंगे ना फिर तो। बेस। हाँ जी, सर क्योंकि ब्लॉक जो है वो क्यूब है तो फिर तो 3 सरफेसेस से कांटेक्ट हो गया। तीन से कैसे? नहीं 2 उसको एजेस से और एक। उसको मेरी बात सुन, केवल बॉब जैसा मान ले, छोटा सा बॉब मान ले, छोटा सा बॉब मान लेगा तो किसी भी समय जब तू देखेगा तो सिलेंड्रिकल वॉल ऐसी दिखेगी और वो बॉब ऐसा होगा। हाँ सर। दूसरे वो ठीक है सर। कांटेक्ट मिलेगा, बोलो। यस सर। हाँ 2 जी से सर। मिलेगा। दो से ही मिलेगा ना। हाँ सर। जी सर। अब ऐसे में मान लेता Yes, हूँ, sir. ऐसे में बच्चों में मान लेता हूँ, ऐसे में मैंने मान लिया कि जो इसकी साइड वाली वॉल है ना, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और नीचे वाली जो सरफेस है ना वो स्मूथ है। अब बताइए Yes, sir, क्या एक ये ही side दोनों से लगेगी। कांटेक्ट पॉइंट कॉमन है क्या? नहीं नो सर। सर। नो सर। No. जैसे कि पिछले वाले केस में कॉमन कांटेक्ट पॉइंट बने थे, क्या ये वैसे ही कॉमन कांटेक्ट पॉइंट है क्या? नहीं सर। नहीं है ना। No, sir. नॉर्मल तो यहाँ से ऐसे लगेगी सेंटर की तरफ, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। Yes. जी सर। एक नॉर्मल ऊपर लगेगी, ये नॉर्मल किसको बैलेंस करेगी? mg को। जी को। MG. n1 किसको प्रोवाइड करेगा? mac। md स्क्वायर बाय। MG हाँ square. सर। फ्रिक्शन कौन से नॉर्मल की वजह से लगेगी? n1। n1 से। समझ में आ रहा है सभी को? कोई यस डाउट है? सर। नो सर। नो सर। मान लो मैंने इसमें आपसे सवाल पूछा कि इसको स्टार्टिंग में हमने कितनी स्पीड देकर छोड़ा? p नॉट। v नॉट। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फिर तो पहले जैसे n नेट लिया था उसकी जगह अब n1 ही ले लेंगे ना। हाँ, अब n नेट नहीं लेंगे, मैं यही समझा रहा था आपको।
आपको ये देखना पड़ेगा कि कांटेक्ट पॉइंट एक है या मल्टीपल है। यहाँ पे मल्टीपल कांटेक्ट पॉइंट है, जबकि प्रीवियस केस में सिंगल कांटेक्ट पॉइंट था। सर बट फ्रिक्शन एक से लग रहा है। और उसमें क्या था, दोनों का ही फ्रिक्शन आएगा क्योंकि पूरी सरफेस रफ थी। इसमें क्या है, बॉटम वाली सरफेस रफ नहीं है। अगर मान लो बॉटम वाली सरफेस भी रफ होती तो भी नेट नॉर्मल रूट ओवर n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर नहीं करते। म्यू n1 का हाँ, फोर्स सर। अलग लगता, म्यू n2 का फोर्स अलग लगता। यस हाँ जी सर। ठीक है सर अगर म्यू भी सेम होता तो, हाँ जी, अगर म्यू भी सेम होता तो, नहीं म्यू तो सेम ले लो, म्यू के सेम लेने से क्या फर्क पड़ता है। तब तो भी अलग अलग ही लिखेंगे। एक का म्यू इंटू n1 होता, दूसरे का म्यू इंटू n2 होता। अगर ठीक है सर सब पाथ कर्व की जगह स्ट्रेट होता तो। स्ट्रेट होता तो फिर सर्कुलर मोशन में यस सर, हाँ सर, फ्रिक्शन में पढ़ा दिया ना वो तो यार, गजब करता है। यस सर, नहीं हो गया लगता सॉरी है। सर, नहीं सर। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, क्या करना चाहिए बताओ। न्यूटन लॉ लिख रहे हैं सबसे पहले। यस हाँ जी बताओ सर। रेडियल एक्सिस, किसी भी समय अगर हम इस पार्टिकल की स्पीड v मानते हैं, घूमते 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 मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ आ गया और इसकी स्पीड v है, मतलब जिसका जनरल डायग्राम v इधर शो कर रहा है। इस डायग्राम में बताओ v अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, सेंटर की तरफ होना चाहिए। वी बाहर की ऐसे घूम तरफ रहा भी है, होगा टेंजेंशियल। इसका सर, v इस समय किधर होना चाहिए, इस डायग्राम में v बताइए किधर टेंजेंशियली। होगा? टेंजेंशियल अंदर होगा v सर, अंदर की आ तरफ। जाएंगे। हाँ। अभी तो हो जाएगा। अरे समझ में आया v को क्रॉस करने का मतलब। यस जी सर, सर। ऐसे ही लग रहा था। अच्छा पहली क्वेश्चन बताइए। सर अंदर क्यों? अरे ये कौन सा व्यू शो Tangential. किया है, टेंजेंट हो गई। ये कौन सा व्यू शो किया है, साइड व्यू शो किया है ना। साइड व्यू। तो साइड व्यू में अगर ये साइड व्यू के हिसाब से तो है, ये इस प्रकार से घूमता हुआ आ रहा है, ऐसे घूमता हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बनाता तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी तेरी तरफ होती है कि बाहर की तरफ। बोर्ड से दिखा दे। हाँ ऐसे घूम के जा रहा है, नहीं जा रहा ये, हाँ 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 ऐसे घूम के आ रहा है ना। हाँ सर, हाँ ठीक है। इस पॉइंट पर तो इसकी वेलोसिटी ऐसे बाहर की तरफ होती, मतलब टेंजेंट टू द पाथ। और इस पॉइंट पर ये ऐसे घूम के जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी नहीं होगी। हाँ सर। हाँ सर। जी सर। तो ऐसे तो लिखेंगे बिल्कुल क्रॉस अंदर की तरफ है। इतना यस समझ सर, में आया? समझ गया सर। चलिए अब बताइए फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगेगा ना हाँ जी, सर? इस एफबीडी में फ्रिक्शन तो बाहर की तरफ लगेगा ना? फ्रिक्शन बिल्कुल सही कह रहा है, बाहर की तरफ बाहर आएगा, वेलोसिटी के अपोजिट आएगा। इधर लग रहा है फ्रिक्शन वेलोसिटी के बिल्कुल हर opposite। टाइम अप वेलोसिटी के अपोजिट होगा। और ये कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब बताओ कौन कौन सी इक्वेशन लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। सेंटर की तरफ वाली फोर्स, रेडियल इक्वेशन बताओ, रेडियल इक्वेशन क्या होती है। n1 बराबर N1 mv, equals लिखी हुई mv है। square इक्वल्स by टू r. एमवी पर स्क्वायर बाय बाय आर। सेकंड एक्सिस की इक्वेशन बताओ, सेकंड टेंजेंशियल जो होती है। एमजी सॉरी Fk equals mu n. fk is equal to, Mu n2. अरे वो Mu तो n1. टेंजेंशियल में क्या इक्वेशन लिखते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बराबर m into at। यस सर एमएल। m into at को कैसे लिखेंगे, at मतलब क्या है यहाँ पर, किस तरीके से लिखूं। at क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड Velocity. चेंज ऑफ स्पीड। Speed. dv by dt लिखूं या v dv by ds लिखूं। V dv by ds. पीडीवी बाय। ऐसा क्यों बोला बच्चे आपने। क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस का के फंक्शन रिस्पेक्ट में बताना चाहिए। था। अच्छा ये इक्वेशन परफेक्ट सही है, इसमें थोड़ी सी गलती है। मैग्नीट्यूड तो फिर वेक्टर फॉर्म में क्या गलती है इसमें बताओ। माइनस लगाते वेरी गुड, माइनस क्यों लगाया ये बताओ। क्योंकि वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यस सर, कम होगी समय के साथ, धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है ना। स्पीड बढ़ेगी या कम होगी बच्चों, कम होगी ना। कम होगी। तो ये fk का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, mu n1 या mu n2। म्यू म्यू n1। UN। मेरे ख्याल से हो गया अब तो सवाल। थर्ड एक्सिस की इक्वेशन अगर किसी को लिखनी हो तो लिख लेना। थर्ड एक्सिस की इक्वेशन बताओ क्या आएगी। n1 2 इक्वल्स टू mg। mg। अब हमसे तो वो पूछ रहा था कि आप इसकी वेलोसिटी का स्पीड का फंक्शन बताइए डिस्टेंस की तरह, तो बताइए इक्वेशन नंबर 2 से काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा। यस सर,
चल चल n1 का वैल्यू बताओ क्या था, n1 का वैल्यू इंटीग्रेट ये v से एक पावर गया, क्या करना चाहिए बताओ आप? ds को उस साइड ले जाके इंटीग्रेट कर देंगे। ds को दूसरी साइड और म्यू और r को दूसरी साइड ले जाके फिर इंटीग्रेट। आगे का मैं सोल्व करूं या कर लोगे अपने आप? बिगनी में जब चलना चालू किया था तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी थी? 0। 0 भी समय जब ये s डिस्टेंस चल चुका होगा, कर लोगे क्या इंटीग्रेशन? करना देखें इंटीग्रेशन कितने बच्चों को आता है यहां तक का। बच्चों इस चीज को बहुत ढंग से समझना कि दो मल्टीपल कॉन्टेक्ट सरफेस से अलग अलग फ्रिक्शन कब लेना है और सिंगल फ्रिक्शन कब लेना है। प्रीवियस केस में सिंगल फ्रिक्शन लिया गया था और यहाँ पर दो डिफरेंट फ्रिक्शन लिए गए हैं। अगर नीचे की सरफेस पर भी होता तो दो डिफरेंट। आईआईटी में ज्यादातर इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे गए इसमें। ओके इंटीग्रेशन करके बताओ फटाफट, कॉपी करो। v नॉट इंटू e की पावर माइनस म्यू बाय r इंटू s। पिछले क्वेश्चन में केवल एक पॉइंट पर कांटेक्ट था और वो कांटेक्ट पॉइंट ये था और यहीं से हमने इसके नॉर्मल के दो कंपोनेंट बना दिए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। एक ही कांटेक्ट था पिछले वाले केस में क्योंकि Yes. सिलेंड्रिकल था। इंटीग्रेशन में करूं या कर लोगे? सर कर लिया। कर लिया सर। माइनस म्यू बाय आर इंटीग्रल डीएस का एस हो जाएगा और राइट हैंड पार्ट का बताओ इंटीग्रल क्या होगा? ln v माइनस ln v नॉट एंटी लोग आएगा minus- e के पावर माइनस म्यू बाय आर एस। ये आ गया v का फंक्शन। इसका ग्राफ आता है किसी बच्चे को प्लॉट करना? ग्राफ कैसा होगा इसका? वेरिएशन ऑफ स्पीड विद डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। सर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। वेरिएशन, इसका ग्राफ v वर्सेस s। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? यस सर। यस सर। प्लॉट कर दो डायरेक्ट। यस। कहां पे जाकर टच होगा ये? इंफिनिटी। ठीक है। अगर इसमें किसी को बीटी ग्राफ चाहिए होता ना तो पहले वो क्या करता है, इसको ds बाय dt लिखता और फिर वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब करता, फिर इंटीग्रेट करता तो s Yes, की sir. आ जाता और फिर आगे की तरफ प्रोसीड किया जा सकता था। कॉपी कर लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट सर ग्राफ ग्राफ कॉपी कर लो। ग्राफ में डाउट है किसी को? स्वप्निल? नो सर। आई थिंक ये मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ पढ़ा दिए गए होंगे। हाँ Yes, सर sir. पढ़ा है। इसको आया ना तो देखिए ग्राफ प्लॉट करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है स्लोप मेथड एंड आई विल रिकमेंड ओनली दिस मेथड व्हिच इज अ स्लोप मेथड। बाय यूजिंग ऑफ स्लोप मेथड आप दुनिया का कितना भी खतरनाक ग्राफ हो, आपने कभी देखा नहीं होगा ना, एग्जैक्ट ग्राफ भले नहीं बना पाओगे बट आप उसकी डिजाइन जरूर बता दोगे कि यार ये ऐसे ही यहाँ से अपर जाना चाहिए, लोअर जाना चाहिए। यस सर। आपकी जैसे जैसे मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी फिजिक्स और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़े। यस सर। हेडिंग लिखिए टर्निंग ऑफ अ व्हीकल। टर्निंग ऑफ अ व्हीकल, ठीक है। साइकिल चलाई होगी कभी, स्कूटी चलाई होगी सभी ने। यस यस सर। और टर्न लिया होगा, मान लेते हैं जैसे कोई भी सर्किल आता है तो सर्किल पर टर्न किस तरीके से ले पाते हो आप? थोड़ा सा साइड को सेंटर की मोड़ते हैं तरफ सर अंदर के साइड। किसको मोड़ते हैं? सर थोड़ा सा सेंटर की तरफ झुक के। हैंडल को करते हैं। ऐसे हैंडल को ऐसे मोड़ते हैं। यस सर। करते साइकिल। मैं कार चला रहा हूं तो मैं कार की स्टीयरिंग को ऐसे मोड़ूंगा तो गाड़ी घूम जाएगी। यस सर। यस सर। ये डायनामिक्स पार्ट नहीं हुआ बच्चे। डायनामिक्स में हम फोर्स को डील करते हैं। ऐसा कौन सा फोर्स था जिसने गाड़ी घुमा दी? फ्रिक्शन। ये तो एक्शन हुआ। स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ यस सर स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पर जब आप टर्निंग ले रहे होते हैं तो हम तीन केसेस, तीन डिफरेंट टाइप की रोड्स आप डिस्कस कर सकते हैं। पहली रोड एक इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल
रफ हॉरिजॉन्टल रोड है, 90% केसेस में यही रोड होती है ना। दूसरी जिसको हम बोलेंगे स्मूथ बैंक्ड रोड, इसका क्या मतलब होता है? किसी एंगल पर होती है। इंक्लाइंड रोड। और देखिए जहाँ पे बाइसिकल कार इनकी रेसिंग्स होती है, यस सर। ज्यादातर बाइसिकल में तो ऐसे टेपर करके रखते नहीं रखते वो लोग, यस सर रखते हैं। टेपर की हुई चीज को बैंक्ड बोलते हैं, बैंकिंग किया हुआ मतलब टेढ़ा किया हुआ, इंक्लाइन पर किया हुआ, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 1+2, मतलब क्या बोलेंगे, रफ partial of partial smooth। रोड। ये वाला किसी ने प्रैक्टिकली कभी देखा है? किसी ने यस सर देखा है सर। यस सर देखा है। यस सर देखा है। कहाँ देखा है बता? सर दिल्ली के सर्किट नहीं देखा। अरे कहीं पर भी नहीं होगा, स्मूथ पॉसिबल ही नहीं होता, होता ही कहीं नहीं ना है कहीं कोई भी। फ्रिक्शन होगा। थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन होगा, मानता ही नहीं मानता, यस सर थोड़ा हाँ सर थोड़ा बहुत तो होता ही है। थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत होगा, ठीक है ना। बहुत कम बता कहाँ पे हो सकता है। वो होती ना जैसे सी वाटर में स्टंट दिखाते हैं वो लोग, जैसे वाटर वेव आती है उधर से, यस यस सर। उसमें बहुत कम फ्रिक्शन होता है। सर्फिंग करते हैं वो। हाँ, बट वहां पे हम इन चीजों को इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि तो उनका इंटेंट तो लगातार चेंज होता रहता है वहां पे, यस सर। यस सर। है ना। चलो हम प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यस सर। सबसे पहले हम चालू करते हैं हॉरिजॉन्टल रोड से। हेडिंग लिख लीजिए हॉरिजॉन्टल रोड। तो मान लेते हैं जैसे मुरादाबाद में आप निकले यहाँ से, स्कॉलर डेन के इंस्टीट्यूट से निकले, और जैसे पीली कोठी के यहाँ पे सर्किल आता नहीं आता है? यस सर आता है। हाँ, तो मान लेते हैं ये बीच में स्टेचू लग रहा है, जो भी लगना था लग गया स्टेचू। और ये आपकी कार, मान लेते हैं आपने कार वार खरीदी, नौकरी वोकरी लग गई आपकी बढ़िया, और कार लेकर आप जा रहे हो घूमने। भाई कार की डिजाइन कैसी बनाई? अच्छी बनाई खराब बनाई? बढ़िया। बहुत अच्छी ये वाली कार तो मुझे ट्रक लग रहा है। बेस्ट बेस्ट। इसमें देखो टीचर जो भी बनाया सब अच्छा कहना चाहिए, तो बेस्ट है। यस सर बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बढ़िया है ना। बहुत ही बढ़िया। जी सर बहुत बढ़िया। तो यार ये बताओ ये टायर चौकोर कैसे बन गए? सही अलग लगते हैं कंपनी की किसी है। से देखने। हाँ भाई, बैक व्यू देख रहे हैं हम किसी को इसका। कोई कमी हाँ दिख रही सर है? बैक व्यू। तो बक्सा चल रहा है। किसी को कोई कमी दिख रही है गाड़ी के अंदर? ये बताओ। नो सर। नो सर। फुल्ली आइटम। सर नो सर। हाँ, नो सर नहीं है। नो सर। अच्छा ये बताओ ये वाली कार बनाता तो ज्यादा हैप्पी होते क्या तुम? नहीं सर, ऐसे कैसे चलेगी? फिर इस स्टैचू में ऐसे चल ही नहीं सकती। एकदम समझ में आ गया ना? काफी ये तो बच्चों बोलेरो को लग रही है। सर राउंड टायर होते हैं, आपने रेक्टेंगल टायर कैसे बना दिए? अरे ये कौन सा बैक व्यू है। व्यू है। सर व्यू है। बैक व्यू है? आप हेडलाइट शो कर दो यहाँ पे। बक्सा लग रहा है। अरे समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया। यस सर। यस सर आ गया। ट्रक आ गया। अच्छा बच्चों एक चीज मैंने ये मजाक में काफी चीज समझा गया मैं आपको। ये फ्रंट व्यू था, इस चीज का ध्यान रखना। ये साइड व्यू नहीं था, अगर ऐसे जाएगा तो ये यहाँ पे इसको ठोक देगा। यस सर। यस सर। एंड राइट नाउ वी आर टेकिंग अ टर्न। अब देखिए टर्न लेते समय एग्जामिनर हो सकता है आपको काफी सारी कंडीशंस दे दे, तो हो सकता है वो कहे कि जो टर्न लिया जा रहा है वो कांस्टेंट स्पीड पर लिया जा रहा है। तो बताओ इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत है? मैं पढ़ा चुका हूं पहले आपको। पढ़ चुके हैं पढ़ चुके हैं सर। अरे ये तो वही चीज है ना, बिल्कुल ये वाला सवाल। यस सर। ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। ओमेगा कांस्टेंट हो गया। बताओ घुमाने के लिए Yes. फ्रिक्शन, घुमाने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ फोर्स होगा वो कहां से मिलेगा? स्टैचू से। अब मतलब देखिए फ्रिक्शन से। दिखाने में हम लोग यहाँ पे दो नॉर्मल शो कर देते हैं, बट वी आर कंसीडरिंग दिस व्हीकल एज ए पॉइंट मास। We are considering this vehicle as a point mass, so we are showing the normal and this will be balanced by mg. ये तो हो गए थर्ड एक्सिस के फोर्स। अब आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फ्रिक्शन किधर की तरफ आना चाहिए?
अंदर की तरफ। सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। अब काफी बच्चे बोलते हैं कि सर ये व्हीकल तो चल रही तो यहाँ स्टैटिक लगेगी या काइनेटिक लगेगी? स्टैटिक लगेगी। स्टैटिक घूमते लगेगी। हुए स्टैटिक तो लगेगी। पहले बता चुका हूँ बच्चों, ये व्हीकल रोल कर रहे हैं, स्लाइड नहीं हो रहे हैं। टायर गंजा हो जाएगा नीचे, समझते हो ना? अगर घिसता हुआ चला तो ब्लैक कलर के स्पॉट आ जाते हैं ना ग्राउंड के ऊपर, यस हाँ हाँ जी सर। तो ब्लैक कलर के स्पॉट आएंगे, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, बट राइट नाउ इट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन कौन सी इक्वेशन है? मेरे ख्याल से खत्म हो गया सवाल। n बराबर mg, fs बराबर क्या लिख देंगे? mv स्क्वायर अपॉन r। दुनिया में आपको पता है fs किससे छोटा या बराबर होता है? म्यू इनटू n से। mv स्क्वायर अपॉन r छोटा या बराबर होगा म्यू इनटू n का वैल्यू क्या डालेंगे? n से m शहीद हो गया। आंसर बताओ क्या आ गया? ये एक रेंज है या यूनिक वैल्यू है? रेंज। रेंज है। अगर वहां पे आप गाड़ी को पार्क भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी स्लाइड होते हुए कहीं नहीं जाएगी, यस वहीं पर मैक्सिमम स्पीड आप रूट म्यू आर जी से ज्यादा मत रखना। अच्छा, अगर आपने टर्न लेते समय एक्सीलरेटर को प्रेस करके रखा हुआ है, यानी स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो कहां पे चेंजेस आएगा? सर v में चेंज हो फ्रिक्शनल जाएगा। फोर्स के डायरेक्शन में चेंज आएगा। फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट एटी प्रोवाइड करेगा और Yes, sir. दूसरा कंपोनेंट AC एसी प्रोवाइड करेगा। तो बताओ ये वाला केस बनेगा नहीं बनेगा? हाँ जी सर, डिस्क वाला। ये Yes, वाला sir. Yes. बन जाएगा ना? बिल्कुल। इवन आप आंसर भी दे सकते हो इसी तरीके से। तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फिर आप कितने भी सवाल कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए फटाफट। हो गया। सर रोलिंग फ्रिक्शन जो यहाँ पर तो रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, तो नहीं वो यार, देखिए रोलिंग फ्रिक्शन एक अलग चीज होती है। रोलिंग फ्रिक्शन आता है जो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाती है ना? हम लोग या तो रिजिड बॉडी से डील करते हैं या पॉइंट ऑब्जेक्ट से डील करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन तूने देखा होगा प्रैक्टिकली, जो टायर होते हैं ना, टायर के ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन आता है। मैं तेरी बात एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि वो परफेक्ट रिजिड नहीं होता। होता क्या है, वेट की वजह से जब वेट लगता है गाड़ी का, तो सरफेस हो जाता है। गाड़ी का वेट लगने की वजह से जो उसका फ्लैट हो जाता है थोड़ा सा। फ्लैट हो जाता है, और फ्लैट में आने की बजाय जो उसका नॉर्मल होता है वो थोड़ा सा आगे से शिफ्ट हो जाता है ऐसे, और ये काउंटर टॉर्क देने लग जाता है ना? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो पूरी न्यूटन लॉ में, या जो आगे भी पढ़ेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन का कहीं पर नाम नहीं लेते, हम तो स्टैटिक और काइनेटिक से काम चला लेते हैं। हालांकि काफी टीचर उसको रोल करते समय उसको समझा देते कि नहीं ये रोलिंग फ्रिक्शन है। भैया रोलिंग नहीं होता। रोलिंग तो नॉच जो डिफॉर्म हो जाती है ना ऑब्जेक्ट, उनके अंदर लगता है। अब जाकर यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। सर तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है। हाँ, यहाँ पे स्टैटिक ही लग रहा है सर। इट इज नॉट अ रोलिंग फ्रिक्शन, इट इज प्योर स्टैटिक फ्रिक्शन। वैसे भी पॉइंट मास माना है। स्टैटिक कैसे है? स्टैटिक देखिए, ये तो बहुत अच्छा उसपे सवाल थोड़ी पूछा चल भैया। रहा है। इसका मतलब मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा, बस इतना सा समझाऊंगा कि जब कोई भी Point of गाड़ी रोल application. होती है ना, रोल शब्द को याद रखना, रोटेशन में पढ़ाऊंगा ज्यादा डिटेल में। तो जैसे ये सरफेस है, तो जिसका कांटेक्ट पॉइंट है ना, बॉटम के कांटेक्ट में, पूरे टायर को मत देखना, केवल ये नीचे वाले पॉइंट को देखना। ये पॉइंट की मोमेंटली स्पीड 0 आती है, और नीचे ग्राउंड के पॉइंट की स्पीड 0, तो रिलेटिव मोशन 0 है। सेंटर टायर के सेंटर को मत देखना, टायर का सेंटर तो चलेगा। तू कभी पैदल चलाएगा जमीन पर? अरे चलाए होगा, कौन सी बड़ी बात है? तो इतना सोच समझ के आंसर दे रहा हूं। सर चला नहीं चला, क्या पता पैदल नहीं चला नहीं चला, ये बता कभी। तो जब तू चलता है, तेरा पाँव, तेरी बॉडी की नहीं बात कर रहा, तेरा पाँव जिस समय ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, उस पर घिसता है क्या पीछे की तरफ? नहीं सर। नहीं होता ना। ऐसे देख, अब क्या है, ऑनलाइन क्लासेस है तो ऐसे समझाना पड़ेगा। इस एक पाँव की बिहार पर सारी बॉडी का वेट आगे जाता है, वो पाँव स्लिप थोड़ी ना करता है। और जब दूसरा पाँव ग्राउंड पर रखाए में आता है, तो पहला पाँव लिफ्ट हो जाता है। दूसरा केस देखना, तू दौड़ता हुआ जा रहा है, शूज वूज पहन रखे तूने, और दौड़ता हुआ जा रहा है, एकदम से पता लगा सामने दीवार आ गई, तो फिर क्या करता है उस केस में? रुक जाते हैं एकदम, रोकने की कोशिश करते हैं। उस केस में पैर क्या आगे कर लेते हैं। एकदम से दौड़ते जाते हैं और रुकना होता है, तो स्लैड होते नहीं होते थोड़ी देर तक। यस सर तो ये लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। उस समय आपके शूज ग्राउंड के रिलेटिव रब कर जाते हैं।
बाकी तो मैं फिर रोटेशन में पढ़ाऊंगा इसको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। आगे लिखिए नेक्स्ट, स्मूथ बैंड सरफेस, स्मूथ बैंड रोड। आपको चाहिए, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप सिंगल बाइक भी बना सकते हैं। तो बाइक बना देता हूँ इस केस में। हाँ भाई, समझ में आ रहा है क्या चीज है ये? सर एक टायर के ऊपर एक बंदा बैठा है। यार एक टायर के ऊपर कैसे बैठा है? पीछे वाला टायर दिखेगा क्या तेरे को फ्रंट व्यू से? अरे बाइक नहीं लग रही, अरे कुछ और लग रहा है। हैंडल भी नहीं है। बाइक सर सिंगल टायर साइकिल टायर लग रहा है। ये तो रोलर हो गया रोड पे चलाने के लिए। पैर कहाँ है सर? ये तो जोकर लग रहा है। फ्रंट व्यू है ना ये? पेंटिंग की आपको दिख रहा होगा, मान लो बाइक है बाइक ही है। है ना? मान लिया भाई। मान लिया। सर पल्सर है। अब ये इस प्रकार का टर्न ले रहा है, तो इसके एफबीडी में बताओ कौन कौन से फोर्स शो करोगे? डाउनवर्ड होगा, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल, इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर होगा इंक्लाइंड के। हाँ सर, एमजी cos थीटा लगेगा यही ऊपर। होगा सर, यही दोनों है। और बोलो, फ्रिक्शन आएगा नहीं सर और आएगा? कोई नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब मान लेते हैं जिस रेडियस में ये घूम रहा है वो रेडियस आर है, बोल दें? यस सर। मेरे ख्याल से ये सवाल कर चुके हैं पहले हम लोग। इंक्लाइन के ऊपर घुमाया था ना ऐसे। कंपोनेंट किसके करेंगे, नॉर्मल के एमजी के? नॉर्मल के। नॉर्मल के क्यों करेंगे भैया नॉर्मल के? एमजी नॉर्मल के कंपोनेंट क्यों करेंगे? क्योंकि वही एक्सिस पर है ना। मैं आ रहा हूँ कहीं पे। बीच में फंसा हुआ एक्सेस के। चलो कर लेना इसको सोल्व फटाफट। सोल्व करेंगे तो डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके आंसर आएगा √RG tan थीटा। सर इधर भी कांस्टेंट माना था ना। यहाँ पर भी v कांस्टेंट माना है। अच्छा यहाँ बता, मानना जरूरी है v बढ़ा सकते हो आप? ये कंपलसरी है? v कांस्टेंट ही होगा, कंपलसरी है या नहीं? नो सर। अच्छा नहीं, यहाँ पे बढ़ सकते हैं सर। बाइक की स्पीड बढ़ा के बता, कैसे बढ़ाएगा बता? एक्सीलरेटर दबा के? सर नहीं बढ़ेगी। अरे हाँ सर, एक्सीलरेटर पेट्रोल फ्रिक्शन तो है ही नहीं। बढ़ेगी। टायर को फ्रिक्शन मिलेगा क्या नीचे से? टायर सर एक जगह पे घूम रहेगा तेजी से। सर समझे नहीं। स्पीड इतनी अच्छा ये तो स्मूथ है ना। हाँ सर ठीक है। स्मूथ है। ये बता, तेरी ये बाइक है? हाँ सर आ गया। हाँ मान ले ये तेरी बाइक है। ये तो चील के पहिए लग रहे हैं। हार्ली डेविडसन इंक्लाइन वाली कार लग रही है। हार्ले डेविडसन लग रही है सर। अब ये बता, इस बाइक में अगर नीचे सरफेस स्मूथ है और केवल तू व्हील का प्रेशर लगा के इस व्हील को घुमा ही तो सकता है। यस स्मूथ स्मूथ भूल गया था। फोर्स तो जीरो, तो बता बाइक एक्सेलरेट क्यों होगी तेरी? नहीं होगी सर। मैं स्मूथ सरफेस भूल गया था। अगले केस में हो सकती है। लिख लो। अच्छा ये एक रेंज या फिक्स्ड वैल्यू है? फिक्स्ड वैल्यू। वैल्यू है। तो खतरनाक नहीं होगा सवाल? ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं हो गया? अगर मान लो आपकी गाड़ी थोड़ी सी कम स्पीड पे चली तो किधर जाएगी? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। स्टार्ट हो जाएगी अंदर की तरफ, मतलब ऐसे पीछे की आएगी। और थोड़ी भी ज्यादा स्पीड हो गई तो ऐसे बाहर चल जाएगी। ट्रैक के बाहर। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। तो ध्यान रखना, तीसरा केस केवल एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन जीरो है। ये जो तीसरा पॉइंट है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है। जो हाईवेज होते हैं वहां पर काफी हाई स्पीड में व्हीकल्स जाते हैं, तो केवल Yes. फ्रिक्शन होने से काम नहीं चलता है। तो वहां पे हमें थोड़ी सी बैंकिंग भी करके रखनी पड़ती है। तो बना लीजिए थर्ड केस।
फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक्स। जैसे मौत के कुएं में होता है वैसे ही। हाँ, मौत का कुएं में तो कुछ ज्यादा ही स्टंट दिखाते हैं, वहां तो कुछ ज्यादा ही वर्टिकल कर देते हैं। सो फॉर्मूला 1 में ऐसा होता है। वहां पे ध्यान रखना, वहां पे नॉर्मल Racing में। मेजोरिटी में आ हाँ। जाता है, नॉर्मल ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। यस सर। सर ये भी बाइक बना रहे हो क्या? यार मैं बाइक बनाने की प्रैक्टिस करूंगा यार, अगली बार अच्छी बाइक बना के लाऊंगा तुम्हारे लिए। सर अच्छी अरे है, इसका टायर भी बहुत वैसे बढ़िया ही लग रही है सर। इसका टायर, बढ़िया है। इसका टायर, बढ़िया है अरे सर। अरे टायर टायर भी इंक्लाइंड है। बढ़िया है। टायर गोल बना देना, टायर चौकोरी बनेंगे। यस अच्छा, एफबीडी में बनाओ, इसके कौन कौन से फोर्सेस बताओगे? नॉर्मल, इंक्लाइन, Normal, परपेंडिकुलर, entry होगा। एनजी और फ्रिक्शन। और बोलो। देखिए मैं फिर बता देता हूँ, वी आर डूइंग पार्टिकल डायनामिक्स। पार्टिकल डायनामिक्स तो मतलब भले में कार बना दूं, भले में बाइक बना दूं, वो केवल तुम लोगों की फीलिंग जागृत कराने के लिए मैं ऐसा बनाता हूँ, बट एवरीथिंग वी आर डीलिंग लाइक अ पॉइंट साइज, मास। पॉइंट मास। उसका ध्यान रखना। पॉइंट ऑब्जेक्ट वी आर डीलिंग, सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां से हम डायमेंशन से डील करना चालू करेंगे। यस अब बताइए इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। अच्छा, इसमें मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये कांस्टेंट स्पीड से टर्न ले रहा है, यस फ्रिक्शन कितना लगेगा बच्चों? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। पक्का? यार सेंटर की तरफ सरफेस ही नहीं है, सेंटर की तरफ कैसे लग जाएगा? पीछे लगेगा। पीछे लगेगा। नहीं, यहाँ पर केस डिपेंडेंट होगा। बताइए अगर इस तो बाइक नहीं सर लगेगा या नहीं? जब बाइक की वेलोसिटी और आर के बीच में। अगर इस बाइक वाले ने एग्जैक्ट स्पीड रूट आर की tan थीटा मेंटेन करी तो इसको फ्रिक्शन की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं नहीं पड़ेगी। सर, तब No, जीरो हो जाएगा। नो इसका मतलब अगर ये बाइक एग्जैक्ट रूट आर की tan थीटा स्पीड पर चली तो इसको फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, और इस केस में फ्रिक्शन कितना होगा? जीरो। मस्ती बढ़ेगी तो सर फिर ये वो वाला केस, अंदर को ये वाला केस फ्रिक्शन। काम कर जाएगा, ये वाला केस काम कर जाएगा, और यहाँ पे हम स्पीड कांस्टेंट मानते हुए टर्न ले रहे हैं, ठीक है ना? बट अगर मान लो उसने ज्यादा स्पीड से जाने की कोशिश करी तो क्या होगा? म्यू एस की लगेगा सर अंदर की साइड पे। अंदर की साइड पे आने लगेगा। क्योंकि बाइक बाहर की तरफ सरकने की, बाहर की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी बाइक में? यस और जैसे बाइक में बाहर जाने की टेंडेंसी आएगी तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन अंदर की तरफ अंदर की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन की तरफ जाएगी। अंदर की तरफ अंदर अलोंग लगेगा अंदर को। एक्सेलरेशन हुआ तो हाँ जी, एक्सेलरेशन में सर मोशन और सेंटर के बीच में। अगर हुआ तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट बाहर की तरफ भी आएगा, फ्रिक्शन का एक कैसे? कंपोनेंट अंदर भी जाएगा और एक कंपोनेंट बाहर भी आएगा। एक कंपोनेंट एटी देगा और एक कंपोनेंट एसी में कंट्रीब्यूशन करेगा। सर मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रल एक्सेलरेशन के बीच में आएगा फ्रिक्शन। जैसे मान ले ऐसे घूम रहा है ये डायग्राम समझ में आया तुझे? यस सर। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा और एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, तो नेट फ्रिक्शन यहाँ नहीं लगेगा उस केस में। ये नीचे नहीं है, Yes. सरफेस से ध्यान रखना, ये सरफेस है, नीचे है, सरफेस के ऊपर है। मेरे ख्याल से कर लोगे अब तो, फटाफट निकालो इसमें मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी लेंगे। कंपोनेंट बताओ किसके करें? नॉर्मल के ही करेंगे। नॉर्मल एंड फ्रिक्शन दोनों के करेंगे। फ्रिक्शन की भी तो करेंगे। यस सर। है इसमें। देखो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, काफी बच्चों को हो सकता है समझ में आ जाए। यस सर अभी। यस सर, ये तो लिख भी ली थी। ये समझ में आए सभी को? आ गई सर। यस सर। अब ये बताइए जिस समय वो अपनी स्पीड को मैक्सिमम स्पीड पे लेके जा रहा होगा, मैक्सिमम सेफ स्पीड, तो उस समय बताओ फ्रिक्शन पूरी ताकत के साथ रोकने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? यस करेगा। करेगा। यार एक बच्चे ने पूछा सर ये इंक्लाइंड सर्किल क्या होता है?
सर्किल इंक्लाइन नहीं होता बच्चे, रॉड इंक्लाइन होता है। सर्किल कभी भी इंक्लाइन नहीं होता है। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूं, सभी को, आपको। सर्किल बच्चों कभी भी, सर्किल तो आपकी मर्जी है, ऐसा टेपर बना लो, वर्टिकल बना लो, हॉरिजॉन्टल बना लो, हम इस रोड की बात कर रहे हैं। जो ये रेसिंग कोड था कुछ इस टाइप का, जो देखा होगा आप लोगों ने, जहां पर घाटी वाले एरिया होते हैं, जैसे हिमालय पे चले जाओगे तो वहां पर जब गाड़ियां टर्न लेती तो आउटर एंड जो खुला एंड होता है उसको ऐसे थोड़ा सा उठाकर रखते हैं। याद आया कुछ ऐसे? ऐसे नहीं रखते, Yes, थोड़ा सा sir. उठाकर रखते हैं। ऐसे उठाने से जो व्हीकल यहाँ से आता है वो इजीली, अगर थोड़ा ज्यादा ही स्पीड है तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है और सेफ मोड में वो व्हीकल जा सकता है। सर जैसे कि प्लेट, हाँ जी, जैसे कि हाँ सर, प्लेट, जैसे कोई बाउल वगैरह उसके जो वॉल होती है वो थोड़ी इंक्लाइंड होती है। का बाउल होता है, बाउल के अंदर घूमते ना, ये मौत का कुआं पढ़ाया तो था कल। हाँ हाँ? सर। भूल गया क्या? वो बस ज्यादा तो वर्टिकल कुछ नहीं कर रहा, इसमें एफएस को डाल दूंगा म्यू इनटू एन, मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा। और फटाफट सोल्व कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, n cos थीटा माइनस म्यू इन sin थीटा बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, नहीं सॉरी, n cos थीटा प्लस म्यू इन sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी n cos थीटा माइनस म्यू इन sin थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। कॉपी कर सर लो। ऊपर n sin थीटा नहीं आना चाहिए कहाँ पे बच्चे? ऊपर वाली इक्वेशन में, mv स्क्वायर बाय r वाली। Yes, sir. mv स्क्वायर बाय N sin theta plus mu n sin. सही तो है पहली इक्वेशन? सर नहीं, जो नीचे वाला Last साथ में वाली, लिखी last है। वाली. नीचे इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। हाँ गलती कर दिया, मिक्स हो गया। और म्यू एंड cos थीटा तो ठीक है ना, n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r। म्यू एन cos थीटा होगा ना Cos सर? theta. Yes, sir. क्या चीज? फिर म्यू एन cos थीटा होगा। म्यू एन cos थीटा। वाले अच्छा अच्छा, हाँ न्यूमरेटर में। अरे यार मैं पहले क्या था, नीचे वाली इक्वेशन पहले लिख रहा था, वो मिस हो गया। हाँ जी सर। n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r n cos थीटा माइनस, हाँ ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करते n से m गया, m से m गया। जल्दी से बताओ v का वैल्यू कितना आ रहा है सोल्व करके? सोल्व कर लोगे? अब मैं सोल्व करूं? इसे कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना, फिर cos थीटा को कॉमन ले लेना। cos थीटा को कॉमन लेते हैं, tan थीटा प्लस म्यू ऊपर बचेगा और 1 माइनस म्यू tan थीटा नीचे बचेगा। इसी प्रकार से अगर वो कम स्पीड पे चलेगा तो फ्रिक्शन उसमें बाहर की तरफ लगेगा, तो उसकी आप वैल्यू लोग, कम हो जाएगी फ्रिक्शन हाँ फोर्स जी, की, वैल्यू कम हो जाएगी ना फ्रिक्शन फोर्स की। हाँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम सेफ स्पीड का जो फॉर्मूला आता है ना इसमें, RG tan थीटा से अगर स्पीड कम होगी तो बाहर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। हाँ जी, आपको नया डेरिवेशन रखने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी स्पीड रूट आर जी टेन थीटा से कम है तो फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगेगा मतलब फ्रिक्शन की केवल डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब हुआ, क्या कर दोगे? माइनस का साइन लगा देंगे। हाँ जी, बस बहुत है। फिर वो एक्सेलरेशन वाला केस फिर से बता दीजिए इसमें। कौन सा एक्सेशन? अगर वो एटीवी है तो? हाँ ये सर। ATV। अगर एटीवी अगला होगा ना पेज तो दिखाइए। यहाँ शो करता हूँ, देख, एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट ऐसे, उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन जो होगा एसी और एटी दोनों प्रोवाइड करेगा। यस सर। अब देखोगे तो ए इधर भी आएगा, ये तो हो जाएगा एसी और ये होगा एटी। ये पिक्चर समझ में आ रही है बेटा 3D में? हाँ जी सर, आ रही है। समझ में आया. इस सेंटर की तरफ है तो क्या होगा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एफएस cos थीटा या sin थीटा जो भी है, वन कंपोनेंट, और दूसरा Yes, कंपोनेंट ऐसे sir. नीचे लगेगा। मतलब कुल मिलाकर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा नीचे की तरफ। हाँ सर ठीक है। यस सर, ठीक है।
सुमित, सुमित, सिद्धार्थ, सुमित। सर नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। कॉपी कर लिया सबने? यस सर, हो गया सर। कर रहा हूँ सर। हेडिंग लिखिए। अरे बंद कर दो फेसबुक ऑनलाइन। हेडिंग लिखिए कर्व लीनियर मोशन। अब देखिए जिस चीज के लिए हम लोग वेट कर रहे थे वो चीज आ चुकी है। अब किसी भी रैंडम मोशन को कैसे डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको डे 1 पे बोला था कि हमारा मेन मोशन तो वो जो एक मॉस्किटो है जो कमरे में उड़ रहा है या एयरक्राफ्ट जो स्पेस में उड़ रहा है उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। हेडिंग लिखिए कर्व लीनियर मोशन। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।